सूरज की जितनी तेज तुम्हारे जंगल के बाग पर आएगी, उतनी ही तेज उन पक्षियों को मिलेगी। मैंने तपस्या करके सूरज का तेज अपने काबू में कर लिया है। एक भी पक्षी उसकी जंगल में नहीं जाता था। चंदनवन नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी एक जगह रहते थे। उसी जंगल के दूसरे हिस्से में एक सांप रहा करता था। वो सांप मासूम पंछियों को हमेशा परेशान करता था। एक बार गर्मी का मौसम आता है और जंगल के सारे पेड़ और फल जल जाते हैं। जंगल में पक्षियों को जीने के लिए फल ही लगते हैं। सब फल जल जाने की वजह से वहाँ के पक्षी मुश्किल में पड़ जाते हैं। अरे भाई, ये नई मुसीबत आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कैसे जी सकते हैं? तुम चिंता मत करो, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो परेशानी भगवान ने दी है उसे भगवान ही ठीक करेंगे। लेकिन जंगल के जिस बाग में सांप रहता था, वहाँ पर कोई भी फल जला नहीं था। उसके जंगल में तो फल बहुत ही ताजे रह गए थे। जब भी पंछी सांप के भाग में जाते तो उन्हें वहाँ के ताजे फल देखकर बहुत ताज्जुब होता था। अरे भाई, तुमने देखा है उस सांप के जंगल में कितने ताजे ताजे फल दिखाई देते हैं। अरे कबूतर भैया, लालच मत करो। वो सांप कभी भी एक फल भी नहीं देगा। इस तरह का लालच करके क्या फायदा है? नहीं नहीं, ये लालच नहीं है। कितने दिनों से हमने ताजे ताजे फल खाए ही नहीं। अब मेरी बात सुनो, एक बार उस सांप को थोड़े से फल मांग कर देखते हैं। अगर उसे दया आई तो शायद हमें थोड़े फल दे दे। अब तो सारे पक्षी मिलकर सांप के जंगल में जाते हैं थोड़े से ताजे फल मांगने के लिए। जंगल के एक पेड़ के ऊपर बैठकर सारे पक्षी सांप को आवाज देते हैं। तुम लोगों की हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे इलाके में घुस आए? क्या करे, मजबूरी है हमारी। हमारे तरफ की जंगल के सारे फल जल गए। हमारे तरफ की जंगल में सूरज की तेज इतनी ज्यादा है, उसकी वजह से सारे फल जल गए। हमको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम तुम्हारे जंगल के थोड़े से ताजे फल हमें दे दो। तुम लोग एक तो मेरी जंगल में घुस गए हो, यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं तो मेरे जहर से तुम्हें मार दूंगा। अरे साथियों, चलो अपने जंगल में चलते हैं। ये तो हमें कुछ देने वाला नहीं। क्या जाने इसने कौन सा जादू करके अपने फल बचाए। भैया, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सांप ने उन्हें ताजे ताजे फल देने से मना कर दिया। इसलिए सारे पक्षी वापस अपने जंगल में आ गए। मैंने तपस्या करके सूरज का तेज अपने काबू में कर लिया है। ये सब पक्षी तो सूरज की तेज से और भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। सांप अपने जंगल में इतना कड़ा पहरा देता था, उसकी वजह से एक भी पक्षी उसकी जंगल में नहीं जाता था। सुना है गणपति जी बहुत दयालु है। क्यों न हम सब मिलकर उनको शरण जाए। उनकी प्रार्थना करके हम उन्हें मना सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, चलो हम दिल से उनकी प्रार्थना करते हैं। सारे पक्षी मिलकर गणपति भगवान की प्रार्थना करते हैं।
गणपति भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम मुझे इतनी परेशानी से क्यों पुकार रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है बच्चों, बताओ जरा। भगवान जी, हम लोग बड़ी परेशानी में है। हमारे जंगल के सारे फल जल गए। अब तो हमें खाने को कुछ भी नहीं रहा। इस संकट में हमें बचाओ गणपति जी। और हाँ गणपति जी, आपके जानकारी के लिए बताता हूँ, जंगल के उस तरफ सांप वाले भाग में सब ताजे ताजे फल है। वो फल तो नहीं जले, ये सब सूरज की तेज से हो रहा है। उस सांप ने हमें एक भी फल खाने नहीं दिया और उस फल को वो खुद भी नहीं खाता, सब फलों को फेंक देता है। इतनी हिम्मत बढ़ गई उस सांप की। क्या सांप को पता नहीं खाने की चीज को नष्ट करना पाप है? जो चीज किसी का पेट भरती हो उसे कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चों, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। आज के बाद तुम्हारे जंगल में भी ताजे ताजे फल तुम्हें मिलेंगे। मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। उसके बाद गणपति भगवान सांप के सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रणाम गणपति जी, आप यहाँ कैसे आ गए? मैं तो सूरज की तपस्या कर रहा था। अरे मूर्ख सांप, तू क्या समझता है? सूरज की तपस्या करके तू बहुत बड़ा काम कर रहा है। दूसरे पक्षियों का खाना छीनकर उसे बर्बाद कर रहा है। इससे क्या सूरज तेरे ऊपर कृपा करेंगे? दूसरों का खाना छीनना पाप है, ये तुझे पता नहीं? नहीं नहीं गणपति जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इसके बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी। तो सुन, आज के बाद बाकी पक्षियों का खाना कभी नष्ट नहीं करना। और सूरज की जितनी तेज तुम्हारे जंगल के भाग पर आएगी उतनी ही तेज उन पक्षियों को मिलेगी। इतना कहकर गणपति जी वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और उसके बाद पक्षियों को कोई तकलीफ नहीं होती।